हेलो गाइस, वेलकम टू आवर साइन जीएस मैग्नेट यूट्यूब चैनल। आज के इस सेशन में हम बिहार दरोगा 2023 1275 पदों के लिए जिसका एग्जाम 17 दिसंबर को निर्धारित किया गया है, एडुटेरिया वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 7 देखेंगे। इससे पहले सेट नंबर 1 से लेकर सेट नंबर 6 तक का सॉल्यूशन प्रीवियस वीडियोस में करा दिया गया है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। इस सेशन को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। फर्स्ट प्रश्न है, जैमिनीय उपनिषद किस वेद से संबंधित है? तो जैमिनीय उपनिषद तथा छांदोग्य उपनिषद दोनों सामवेद के उपनिषद हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यही अगर पूछा जाए कि सामवेद में कितने ऋचाएं हैं तो सामवेद में कुल 1875 ऋचाएं है, इसे ध्यान रखेंगे। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी माना जाता है। नेक्स्ट, गौतमी बलश्री का संबंध किस अभिलेख से है? गौतमी बलश्री का संबंध हो जाएगा नासिक अभिलेख से। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यही अगर पूछा जाए हाथी गुम्फा अभिलेख तो हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध खारवेल से हो जाएगा, जबकि अगर जूनागढ़ अभिलेख पूछे तो वह रुद्रदामन से हो जाएगा। नेक्स्ट, R37 कब्रिस्तान का प्रमाण कहां से प्राप्त हुआ है? तो R37 कब्रिस्तान का प्रमाण प्राप्त हुआ है हड़प्पा से। रावी नदी के तट पर स्थित है हड़प्पा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसकी खोज 1921 में दयाराम साहिनी के द्वारा किया गया था। हड़प्पा सभ्यता में मृतकों के संबंध में पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण तथा दाह संस्कार तीनों प्रथाएं चलाई जाती थी। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल में हल को किस नाम से जाना जाता था? तो उत्तर वैदिक काल में हल को सिर के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तथा कृषि भूमि को सीता के नाम से जाना जाता था, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने दरबार में न्याय का घंटा लगवाया था? तो न्याय का घंटा लगवाया था इल्तुतमिश ने। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को ही माना जाता है। इसने अपनी राजधानी को लाहौर से दिल्ली हस्तांतरित किया था, इसे भी ध्यान रखेंगे। इसकी बेटी का नाम क्या था? तो इसकी बेटी का नाम रजिया था, रजिया सुल्तान। नेक्स्ट, 6 नंबर प्रश्न है, 1857 की क्रांति से संबंधित पुस्तक द ग्रेट रिबेलियन के लेखक कौन है? तो द ग्रेट रिबेलियन के लेखक हो जाएंगे अशोक मेहता। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एक बीडी सावरकर की भी प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, इसे भी ध्यान रखेंगे, कई बार इससे प्रश्न पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, अखिल भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना कब की गई थी? तो अखिल भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना 1925 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। एम.एन. राय के प्रयास एवं सत्य भगत के नेतृत्व में किया गया था। नेक्स्ट, 1905 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता निम्न में से किसने की थी? तो यह किया गया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 1905 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। यह अधिवेशन बनारस में आयोजित किया गया था। इसी अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन को समर्थन भी प्रदान किया गया था। नेक्स्ट, 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस को कुल कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था? तो यह हुआ था 5 प्रांतों में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यह 5 प्रांत कौन कौन से थे? तो मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार और उड़ीसा। 10 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कार्य लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा नहीं किया गया था? यहाँ क्या पूछा गया है? लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा नहीं किया गया था। तो पेशवा के साथ बेसिन की संधि, यह बिल्कुल किया गया था। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, ये भी किया गया था। आगे यहाँ देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, सी और डी में। सहायक संधि की नीति को अपनाया, ये भी ठीक है। इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इनमें से कोई नहीं, ये सभी कार्य लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा ही किए गए थे। नेक्स्ट, गंडमक की संधि के साथ किस युद्ध की समाप्ति हुई थी? तो यह किसकी समाप्ति हुई थी? तो यह हो जाएगा द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 80 तक चला था। लॉर्ड लिटन के शासनकाल में हुआ था, इसे भी ध्यान रखेंगे। इस संधि के बाद अंग्रेजों का वर्चस्व अफगानिस्तान पर स्थापित हो गया था। बिहार में लोटा विद्रोह किस स्थान पर हुआ था? तो यह हुआ था मुजफ्फरपुर में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यह 1856 में हुआ एक विद्रोह था, इसे भी ध्यान रखेंगे। यहाँ जेल के कैदियों ने
पीतल के लोटे के स्थान पर मिट्टी का लोटा दिए जाने का विरोध किया था। नेक्स्ट, नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाली कमेटी के सदस्यों में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं था? तो 13 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एनी बेसेंट शामिल नहीं थी। नेहरू समिति का गठन 1928 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। इस समिति का मुख्य उद्देश्य संविधान की रूपरेखा तैयार करना था। इस समिति में एनी बेसेंट शामिल नहीं थी, इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, निम्न में से किसे आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है? तो यह हो जाएंगे ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, विवियन डेरोजियो को। नेक्स्ट, बाल गंगाधर तिलक द्वारा गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना कहाँ की गई थी? तो यह कहाँ किया गया था? तो यह मांडले में किया गया था। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 1908 में तिलक को केसरी पत्रिका में प्रकाशित लेखों के आधार पर 6 वर्ष की सजा देकर मांडले जेल यानी वर्मा में रखा गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? एस्चुरी नहीं बनाती है यहाँ पूछा गया है, तो यह हो जाएगी महानदी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जबकि नर्मदा, ताप्ती एवं मांडवी नदी एस्चुरी का निर्माण करती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? अध्यारोपित नदी का उदाहरण हो जाएगा चंबल नदी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अध्यारोपित नदी का उदाहरण दामोदर, सोन, स्वर्णरेखा, चंबल, बनास, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा और ताप्ती इत्यादि हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा झील लैगून झील नहीं है? लैगून झील यहाँ नहीं है पूछा गया है, तो यह हो जाएगा पेरियार झील। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। पेरियार झील पेरियार नदी के जल प्राप्त करती है, जो कि एक कृत्रिम झील है। नेक्स्ट, और यही पूछे लैगून झील कौन कौन से हैं? तो लैगून झील हो जाएगी चिल्का झील, पुलिकट झील और अष्टमुडी झील। नेक्स्ट, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून की प्रवाह की सामान्य दिशा है, तो यह हो जाएगा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 20 नंबर प्रश्न देखेंगे। अगर सेशन को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सर्वाधिक है? तो यह हो जाएगा शुक्र का। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। घनत्व के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में इस प्रकार है। पहले शनि, उसके बाद हो जाएगा अरुण, बृहस्पति, नेपच्यून, मंगल, शुक्र, बुध और पृथ्वी। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा निम्नलिखित में से किससे गुजरती है? यह गुजरती है आर्कटिक सागर से, चूकी सागर से और बेरिंग स्ट्रेट से, यानी इनमें से सभी से गुजरती है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 180 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है, इसे ध्यान रखेंगे, इससे कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है, तो यह हो जाएगा कियालू ज्वालामुखी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कियालू ज्वालामुखी विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है, जो कि हवाई द्वीप यानी यूएसए में स्थित है। कहाँ है? यूएसए में स्थित है। नेक्स्ट, यही अगर पूछा जाए एटना कहाँ है, तो एटना और स्ट्रोम्बोली ये दोनों इटली में स्थित है, जबकि कोलिमा हो जाएगा मैक्सिको में। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को द लैंड ऑफ गोल्डन प्लीस के नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है ऑस्ट्रेलिया को। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश के नाम से भी जाना जाता है और लैंड ऑफ कंगारू के नाम से भी। नेक्स्ट, पृथ्वी के किस भाग पर अपकेंद्रीय बल सर्वाधिक होता है? तो यह हो जाएगा विषुवत रेखा पर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। विषुवत रेखा पर पृथ्वी के घूर्णन का वेग सबसे अधिक होता है, जिससे यहाँ पर अपकेंद्रीय बल सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट, 25 नंबर प्रश्न है, भारत का पहला तटवर्ती इस्पात कारखाना कहाँ लगाया गया? तो यह हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। भारत का पहला तटवर्ती इस्पात कारखाना विशाखापत्तनम यानी आंध्र प्रदेश में लगाया गया है। देश का पहला लौह इस्पात कारखाना 1874 ईस्वी में बराकर नदी के किनारे कुल्टी, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है, वहां लगाया गया था। नेक्स्ट, स्वामीनाथन समिति का संबंध किससे है? तो यह हो जाएगा जनसंख्या नीति से। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यही अगर पूछा जाए कोठारी आयोग का संबंध किससे है, तो वह हो जाएगा शैक्षिक सुधार से, तथा नरसिंघम समिति का संबंध हो जाएगा बैंकिंग सुधार से, और अप्रत्यक्ष कर का सुधार हो जाएगा केलकर समिति से। नेक्स्ट,
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की स्थापना की गई थी। सिडबी की स्थापना अप्रैल 1990 में किया गया था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 2 अप्रैल 1990 को। नेक्स्ट, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय लखनऊ में है, इसे भी ध्यान रखेंगे। 28 नंबर प्रश्न है, ऐसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति तथा मंदी दोनों ही स्थितियां साथ साथ बनी हो क्या कहलाता है? यह हो जाएगा स्टैगफ्लेशन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, वैधानिक तरलता अनुपात SLR की अधिकतम सीमा कितनी हो सकती है? यह हो सकता है अधिकतम 40%। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। वाणिज्यिक बैंकों को अपनी पास अपनी जमा का एक निर्धारित प्रतिशत नगद, सोना एवं विदेशी मुद्रा के रूप में रखना अनिवार्य होता है, जिसे वैधानिक तरलता अनुपात या SLR कहते हैं। इसकी अधिकतम सीमा 40% हो सकती है। मैं काफी सारा एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताते चल रहा हूँ, आप इसे नोट डाउन करते चलेंगे। 30 नंबर प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समाज की स्थापना करना था? तो यह था दूसरा पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, जिसका कार्यकाल 1956 से लेके 61 तक था। नेक्स्ट, यही अगर पूछा जाए कि दूसरा पंचवर्षीय योजना किसके ऊपर आधारित थी, तो यह पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसका उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना, इसमें भारी उद्योगों और एवं खनिजों को प्राथमिकता दी गई थी। नेक्स्ट, पथ कर एवं विद्युत कर किस सूची का विषय है? तो यह हो जाएगा राज्य सूची का विषय है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। राज्य सूची में कुल 61 विषय वर्तमान में है तथा संघ सूची में कुल 100 विषय वर्तमान में है, और समवर्ती सूची में पूछे तो 52 विषय हो जाएंगे। इसे भी ध्यान रखेंगे। राज्य सूची में 61 और संघ सूची में 100। नेक्स्ट, अस्थाई मितवत्या समिति के नाम से किस समिति को जाना जाता है? तो यह जाना जाता है प्राक्कलन समिति को। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। स्वतंत्रता के बाद पहली बार प्राक्कलन समिति की स्थापना जॉन मथाई की सिफारिश पर 1950 में की गई थी। इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं, जो कि 30 लोकसभा के सदस्य होते हैं। इसमें राज्यसभा का प्रतिनिधित्व कोई नहीं करता है। नेक्स्ट, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत को स्वीकृति कब प्रदान की गई? यह प्रदान किया गया है, 33 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 24 जनवरी 1950 को। अच्छा, 22 जुलाई को क्या हुआ था? तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था तथा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया था, और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत को भी अपनाया गया था। नेक्स्ट, उदेशिका का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह लिया गया है अमेरिका के संविधान से। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मूल अधिकार, न्यायिक पूर्वालोकन, संविधान की सर्वोच्चता, राष्ट्रपति पर महाभियोग तथा उद्देशिका का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ सही नहीं है पूछा गया है, तो संसद की एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति को कम से कम 6 सप्ताह पूर्व सूचना देना होगा, यह कथन गलत दिया गया है। 6 सप्ताह पूर्व यह नहीं देना होता है, जबकि यह 14 दिन पहले देना होता है। बाकी सभी कथन सही है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, जिला स्तरीय निकाय को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में महत्वपूर्ण स्थान देने का सुझाव किस समिति ने दिया था? तो यह किस समिति ने दिया था? तो यह हो जाएगा जीवीके राव समिति। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जीवीके राव समिति का गठन 1985 ईस्वी में किया गया था, 85। इस समिति ने सर्वप्रथम जिला स्तरीय निकाय को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में महत्वपूर्ण स्थान देने का सुझाव दिया था। नेक्स्ट, अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का गठन किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? तो यह हो जाएगा 65वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990 के द्वारा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसके तहत अनुच्छेद 338 का संशोधन कर अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक शास्त्रीय भाषा नहीं है? शास्त्रीय भाषा नहीं है पूछा गया है, यह हो जाएगा बांग्ला। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बांग्ला एक शास्त्रीय भाषा नहीं है। वर्तमान में 6 शास्त्रीय भाषा है, जिसमें तमिल हो जाएगा, संस्कृत हो जाएगा, मलयालम हो जाएगा, कन्नड़, तेलुगु और ओडिया हो जाएगा। नेक्स्ट, 39 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन संवैधानिक निकाय के अंतर्गत नहीं आते हैं? तो संवैधानिक निकाय के अंतर्गत नहीं आते हैं पूछा गया है, तो यह हो जाएंगे
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 39 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन संवैधानिक निकाय के अंतर्गत नहीं आते हैं? तो यह कौन हो जाएगा? राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ऑप्शन ए और बी दोनों। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जबकि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग संवैधानिक निकाय है तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ये भी संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकायों की मैं नाम बताता हूं, आप उसे ध्यान रखेंगे। भारतीय चुनाव आयोग, वित्त आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, ये सभी संवैधानिक निकाय हैं। नेक्स्ट, राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है? तो यह होता है भारत का निर्वाचन आयोग। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत ही राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन को संचालित करने की शक्ति भारतीय निर्वाचन आयोग को सौंपी गई है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन है? तो यह हो जाएगा तारापुर परमाणु स्टेशन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन तारापुर, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, परमाणु ऊर्जा स्टेशन है। इस ऊर्जा स्टेशन से 1969 से विद्युत उत्पादन का कार्य हो रहा है। नेक्स्ट, मानव निर्मित पहला उपग्रह स्पुतनिक 1 को रूस द्वारा कब लॉन्च किया गया था? यह लॉन्च किया गया था 1957 में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 43 नंबर प्रश्न है, श्रृंगार शतक पुस्तक के लेखक कौन है? श्रृंगार शतक पुस्तक के लेखक हो जाएंगे भृतहरि। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और जयदेव की एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है गीत गोविंद, इसे भी ध्यान रखेंगे। और राजतरंगिणी कलहन की एक प्रसिद्ध पुस्तक है, जबकि अगर बुद्ध चरितम पूछे तो वह अश्वघोष के हो जाएंगे। नेक्स्ट, 44 नंबर प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है प्रतिवर्ष 3 दिसंबर को। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यही अगर पूछा जाए कि प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विधि दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को मनाया जाता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। अभी काफी न्यूज में था, इसीलिए इसे ध्यान जरूर रखेंगे। नेक्स्ट, 45 नंबर प्रश्न है, नहरों का देश नाम से किसे जाना जाता है? तो नहरों के नाम के देश से जाना जाता है पाकिस्तान को। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तथा बांग्लादेश को नदियों की भूमि के नाम से जाना जाता है और भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित नहीं है? छत्तीसगढ़ में स्थित नहीं है पूछा गया है, तो वहां इंद्रावती है, कांगेर घाटी है और गुरु घासीदास है। मुकुर्थी नहीं है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में स्थित है, ना कि छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट, निम्न में से कौन जैव निम्नीकरण प्रदूषक का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ नहीं है पूछा गया, तो यह हो जाएगा प्लास्टिक। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। वैसे प्रदूषक जो सूक्ष्म जीवी गतिविधियों के कारण निम्नीकृत हो जाते हैं उसे जैव निम्नीकृत प्रदूषक कहते हैं, तथा प्लास्टिक जैव अनिम्नीकृत प्रदूषक का उदाहरण है। नेक्स्ट, वायु प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो यह किया गया था 1981 में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 1986 में क्या पारित किया गया था? तो 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था, जबकि 1974 में जल प्रदूषण अधिनियम पारित किया गया था। नेक्स्ट, भूतापीय ऊर्जा से संबंधित क्षेत्र पूगा घाटी कहाँ स्थित है? तो पूगा घाटी पूछा गया है, तो यह हो जाएगा लद्दाख में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यही अगर मणिकर्ण घाटी पूछे तो वह हो जाता है हिमाचल प्रदेश, तथा ताता पानी पूछे तो वह हो जाएगा छत्तीसगढ़। नेक्स्ट, सोनार 64 किस फसल की प्रमुख किस्म है? तो यह हो जाएगा गेहूं का। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, जब दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती है तो उसे कहते हैं, उसे स्नायु कहते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, यही अगर कंडारा पूछे मतलब टेंडन, तो टेंडन पेशियों को अस्थि से जोड़ता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। निम्न में से कौन सा उपार्जित लक्षण है? उपार्जित लक्षण है पूछा गया, तो यह हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, शरीर का वजन। किसी जीव के वे लक्षण जो उसके पिता अथवा माता के जन्म के साथ ही मिलते हैं उसे आनुवांशिक लक्षण कहते हैं, जैसे त्वचा का रंग हो गया, नेत्र का रंग हो गया इत्यादि। और वे लक्षण जो बाह्य वातावरण के रहन सहन के पश्चात होता है उसे उपार्जित लक्षण कहते हैं, जैसे शरीर का वजन बढ़ना या घटना। नेक्स्ट,
इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं किस बंध द्वारा जुड़ी होती हैं? तो यह हो जाएगा डाइसल्फाइड बंध के द्वारा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, यही अगर पूछा जाए कि इंसुलिन हार्मोन की कमी से क्या होता है, तो इंसुलिन हार्मोन की अनियमितता से मधुमेह रोग होता है। इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय ग्रंथि के लैंगरहंस के द्वीपिकाओं के बीटा कोशिका से स्रावित होता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। फसलों पर डीडीटी के छिड़काव से क्या प्रदूषित होता है? तो यह हो जाएगा वायु होता है, मृदा होता है तथा जल होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है, तो यह क्या हो जाएगा? साल्मोनेला कुष्ठ, यह कथन गलत दिया गया है, बाकी सभी सही सुमेलित है। प्लाज्मोडियम मलेरिया, बेसिलस पेस्टिस प्लेग, ये बिल्कुल ठीक है। विब्रियो कॉलेरा हैजा, ये सभी कथन सही है, जबकि ये गलत दिया गया है। इससे क्या होता है? साल्मोनेला से क्या होता है? तो साल्मोनेला टाइफोसा से टाइफाइड बीमारी होती है, ना कि कुष्ठ रोग होता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन अंडा देने वाला स्तनधारी है? तो यह हो जाएगा एकिडना। एकिडना, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? यह होता है छोटी आंत में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। छोटी आंत आंत का वह भाग है जहां भोजन का 90% पाचन और अवशोषण होता है। पानी मुख्यतः बड़ी आंत में अवशोषित होती है, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, किस प्रकार के कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों के बीच आनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है? यह होता है अर्धसूत्री। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अर्धसूत्री विभाजन के दौरान। एक अवतल लेंस के सामने रखे वस्तु का प्रतिबिंब होगा, तो अवतल लेंस के सामने वस्तु का रखा प्रतिबिंब होगा हमेशा सीधा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अवतल लेंस अपसारी लेंस है जो प्रकाश के समानांतर किरण को अपसारित करता है। नेक्स्ट, 60 नंबर प्रश्न है, रॉकेट सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो 60 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इनमें से कोई नहीं। रॉकेट संवेग संरक्षण के नियम पर कार्य करता है। नेक्स्ट, वोल्टीय सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो यह किसका किया जाता है? तो यह सल्फ्यूरिक एसिड का किया जाता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। वोल्टीय सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग किया जाता है तथा लेक्लांसे सेल में और डेनियल सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, सबसे ज्यादा श्यानता होता है, सबसे ज्यादा श्यानता किसकी होगी? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, चारों ऑप्शन में हो जाएगा शहद का। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, श्यानता का ऐसा ही मात्रक पूछे तो वह क्या हो जाएगा? क्वाइज हो जाएगा, इसे भी ध्यान रखेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कुल तत्वों की संख्या कितनी है? तो यह हो जाएगा 18। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। विभिन्न आवर्तों के तत्वों की संख्या, जैसे पहले आवर्त में 2 है, तीसरे आवर्त में 8 है तथा 5वें में 18 है, इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है? तो यह हो जाएगा अधातु। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठोस अधातु कौन सा हो जाएगा? जैसे सल्फर, आयोडीन, कार्बन, फास्फोरस। और द्रव अधातु पूछे तो वह हो जाएगा ब्रोमीन। और गैसीय धातु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? यह नहीं है पूछा गया है, तो यह हो जाएगा टाइटेनियम। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, टाइटेनियम सबसे अधिक कठोर धातु है, इसे भी ध्यान रखेंगे। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? यूरिया का रासायनिक सूत्र यहाँ पूछा गया है, तो 66 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, NH2CO। नायलॉन बनाई जाती है, नायलॉन बनाई जाती है पॉलीएमाइड से। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नायलॉन एक पॉलीएमाइड रेशा है। एडिपिक अम्ल को हेक्सा मेथिलिक डाइएमीन में के साथ गर्म करने पर नायलॉन प्राप्त होता है। 68 नंबर प्रश्न है, ध्वनि तरंग का संबंध में क्या गलत है? तो ध्वनि तरंग की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, यही कथन गलत है। ध्वनि की चाल निर्वात में यहाँ बोला गया है, तो निर्वात में ध्वनि नहीं चल सकती है। निर्वात एक अनुदैर्ध्य तरंग है जिसे चलने के लिए एक माध्यम की जरूरत होती है। ऑप्शन ए गलत दिया गया है। नेक्स्ट,
एक विद्युत जनित रूपांतरित करता है। क्या रूपांतरित करता था? यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा मूल मात्रक नहीं है? मूल मात्रक नहीं है पूछा गया है, तो यह हो जाएगा ओम। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, मूल राशि और मूल मात्रक याद करते हैं। जैसे द्रव्यमान का हो जाएगा किलोग्राम, लंबाई का हो जाएगा मीटर, समय का हो जाएगा सेकंड और ज्योति तीव्रता का हो जाएगा कैंडेला। नेक्स्ट, 71 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार प्राथमिक घाटा अनुमान लगाया गया है। तो प्राथमिक घाटा यहाँ पूछा गया है, तो यह हो जाएगा 7,06,845 करोड़। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यही अगर पूछा जाए कि राजकोषीय घाटा का अनुमान कितना लगाया गया है, तो वह हो जाएगा कुल 17,86,816 करोड़ रुपए। इसे ध्यान रखेंगे, हो सकता है एग्जाम में पूछा जा सकता है। और राजस्व घाटा का अनुमान कितना लगाया गया है, तो वह हो जाएगा 8,69,855 करोड़ रुपए। नेक्स्ट, 72 नंबर प्रश्न है, उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल उत्पादन के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई है? तो 2023-24 बजट में 2200 करोड़ रुपए की लागत से आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौधा कार्यक्रम का शुभारंभ करने की घोषणा किया गया है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसका मुख्य उद्देश्य है उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल के लिए रोग मुक्त तथा गुणवत्तापूर्ण पौधा सामग्री का उपलब्ध कराना। नेक्स्ट, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार विश्व में दूध उत्पादन में भारत का स्थान, तो भारत का स्थान हो जाएगा पहला। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तथा कच्चे इस्पात में दूसरा हो जाएगा और अंडा उत्पादन में तीसरा हो जाएगा। और रेलवे नेटवर्क में पूछे तो वह चौथा हो जाएगा, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार दिसंबर 2022 के अंत तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा? तो यह कितना रहा है, तो यह हो जाएगा 562.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नवंबर 2022 तक भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारक था तथा सितंबर 2022 के अंत तक भारत का विदेशी ऋण 610.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, फरवरी 2023 में G20 एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की प्रथम बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया था बेंगलुरु में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक गुवाहाटी में हुआ था, इसे भी ध्यान रखेंगे। और G20 रोजगार कार्य समूह की पहली बैठक जोधपुर में हुआ था। तथा कलकत्ता में क्या हुआ था, तो कलकत्ता में G20 वित्तीय समावेशन के लिए पहली वैश्विक साझेदारी मीटिंग की कराई गई थी। नेक्स्ट, किस केंद्रीय मंत्रालय ने 2022 में युवा 2.0 योजना का शुभारंभ किया? यह हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। शिक्षा मंत्रालय द्वारा 2022 में युवा 2.0 योजना का शुभारंभ किया। इसके तहत युवा लेखकों को विभिन्न विषयों पर लिखने का मौका देने के लिए मेंटरशिप योजना चलाई जा रही है। भारत सरकार द्वारा किस तिथि को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाने की घोषणा की गई है? तो यह किया गया है 16 जनवरी को। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। भारत में पिछले 2 वर्ष में स्टार्टअप इकाइयों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखते हुए केंद्र सरकार ने 16 जनवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाने की घोषणा किया है। तथा अगर यही पूछे 23 जनवरी को, तो 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है और 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है तथा 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन रेलवे सुरक्षा बल द्वारा शुरू किया गया है? तो यह किया गया है ऑपरेशन नार्कोस, ऑपरेशन आहट और ऑपरेशन उपलब्ध, यानी इनमें से सभी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 79 नंबर प्रश्न है, 17वीं भारत वन रिपोर्ट स्थिति 2021 के अनुसार सर्वाधिक मैंग्रोव वन में वृद्धि करने वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक मैंग्रोव वन में वृद्धि करने वाला राज्य हो जाएगा ओडिशा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 80 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समुद्री तट को 2022 में ब्लू फ्लैग लिस्ट में शामिल किया गया? तो यह शामिल किया गया है कदमत बीच को। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। लक्षद्वीप में स्थित कदमत समुद्री तट को अक्टूबर 2022 में ब्लू फ्लैग लिस्ट में शामिल किया गया है। नेक्स्ट,
81 नंबर प्रश्न है, किस नियम के अनुसार पूरे भारत में 1 जुलाई 2022 से एकल उपयोग वाले प्लास्टिक वस्तुओं का निर्माण, आयात, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है? यह लगाया गया है प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 के द्वारा। नेक्स्ट, कोप 27 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया मिस्र में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 83 नंबर प्रश्न है, भारत के प्रमुख पदाधिकारियों में कौन सुमेलित नहीं है? तो यह हो जाएगा राजस्व सचिव सुनील बर्थवाल। यह कथन सही सुमेलित नहीं है। राजस्व सचिव कौन है? तो राजस्व सचिव हो जाएंगे संजय मल्होत्रा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान हो जाएगा 131वां। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, यह सूचकांक हेरिटेज फाउंडेशन और वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा जारी किया जाता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार बिहार के कितने प्रतिशत आबादी बहुआयामी रूप से गरीब हैं? यह हो जाएगा 51.91। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 86 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो पद्म पुरस्कार यहाँ पूछा गया है, तो यह हो जाएगा 106 लोगों को। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, जिसमें 6 लोगों को पद्म विभूषण तथा 9 लोगों को पद्म भूषण और 91 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार देने की बात कही गई है। नेक्स्ट, 87 नंबर प्रश्न है, 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म पुरस्कार के लिए किस फिल्म को चुना गया है? यह हो जाएगा सोराराई पोट्टू को। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में अजय देवगन को चुना गया है। नेक्स्ट, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? यह आयोजित किया गया है इंदौर में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, नवंबर 2022 में आयोजित 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन कहाँ किया गया? यह किया गया है नई दिल्ली में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना किस राज्य की एक प्रमुख योजना है? तो यह हो जाएगा उड़ीसा का। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इस योजना के तहत छात्रों, शिक्षकों, प्रधानाचार्यों आदि को शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु पुरस्कृत किया जाएगा। द इंडिया स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो द इंडिया स्टोरी पुस्तक के लेखक हो जाएंगे विमल जलान। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फेम योजना के तहत कौन सा राज्य इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाला राज्यों की सूची में सबसे ऊपर है? तो यह हो जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने संयुक्त रूप से भारत का पहला हाइड्रोजन आंतरिक दहन इंजन प्रौद्योगिक संसाधन लॉन्च किया है? तो 93 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज और अशोक लीलैंड ने। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरॉन 1 को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो यह हो जाएगा रिलेटिविटी स्पेस के द्वारा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 95 नंबर प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? तो शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन कर्नाटक राज्य में किया गया है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नंबर प्रश्न मैथ का प्रश्न है। मैं मैथ के प्रश्नों का यहाँ हल बता देता हूँ और इसका सॉल्यूशन अपने टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड करा दूंगा। 96 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 60 ग्राम। नेक्स्ट, 97 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर 5। नेक्स्ट, 98 नंबर प्रश्न है, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो यह आ जाएगा 113। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यदि 99 नंबर प्रश्न है, 99 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, लास्ट प्रश्न है, अगर अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया तो सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऑप्शन सी।